और इसको देखने के लिए दुनिया से किस तरीके से उन्होंने मुजस्समों को बना के बाहर लगाया हुआ है। और वो जो घोड़े वाली साइड है ना, वो उसने बंद की हुई है ताकि कोई अंदर परिंदा वगैरह ना बैठे। और इस तरह से इस पुराना जो है ना ये इलाका, ये वो है, इसकी खिड़कियों के ऊपर आप बॉर्डर्स चेक करें, पूरा प्रिजर्व किया हुआ है पुराने तर्ज, पुराने दौर को। ये है 13वीं सदी 14वीं सदी का जो इलाका है ना, ये वो है जब वो यहाँ पे हमले होते थे, जंगें होती थी, चीज़ें होती थी, ये वो है। अच्छा, यहाँ पे जब आप टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह पे आते हैं तो आपको इस तरह के जो है ना मांगने वाले नज़र आएंगे, जो आपसे कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस म्यूज़िक बजाते रहेंगे और आपकी मर्ज़ी है, आप जितने पैसे डालना चाहें आप डालें और आगे बढ़ते जाएं या तालियां बजाएं। किसी मेटल में बनी हुई है, तभी इसका जो रंग है ना ख़राब हो चुका हुआ है। काफ़ी पुरानी तर्ज की उन्होंने कार्विंग वगैरह की हुई है। ये भी सियाना होशियार जो है म्यूज़िक लगा के और फिर बाजे बजा रहा है ऊपर। पुरानी दीवारें, ये जो इनका चर्च है ये बहुत ही पुराना बना हुआ है। देखिए आवाज़ आ रही है, एक घंटे की आवाज़ बज रही है भाई। मेरे पीछे देखें पतली पतली गलियाँ, पुराने ज़माने की, स्पेन के पुराने ज़माने की गलियाँ। शाम का टाइम है तो यहाँ भी सन्नाटा है और मैं वीक डे पे आया हूँ, वरना वीकेंड पे शायद रश हो और शायद दिन के टाइम पे भी रश हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना उसका एक टाइम है खुलने का, तो उसके लोगों ने टिकट्स ख़रीदे होंगे, तो इस वजह से लोग जो है ना उसकी वजह से उस टाइम आए होंगे। अभी बंद हो चुका है, इस वजह से अंदर भी कोई नहीं गया और रश भी कोई नहीं है यहाँ पे। लोग यहाँ पे अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। नीचे जो है ना ये स्टेक हाउस बना हुआ है, रेस्टोरेंट। अच्छा, अभी मैं पहुंचा हूँ कैथेड्रल के। अगर हम बाहर से देखें तो लेफ़्ट साइड वाले दरवाजे की तरफ, तो आप देखें कितनी लेयर्स में दरवाज़ा बना हुआ है और इसके ऊपर कितना नक्शो निगारी हुई है। और ये जो है ना मीनार के नीचे जो है ना इसकी लेफ़्ट साइड वाली एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस के लेफ़्ट साइड के ऊपर ये बॉर्डर के साथ उस ज़माने के अंदर कोई राइटिंग वगैरह लिखी हुई है। तो ये शायद म्यूज़ियम है और ये भी अभी बंद है क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। गाइस, ये चेक करो, जाली के कॉर्नर पे जो है ना ड्रैगन के मुंह बने हुए हैं और अच्छी खासी थिक जाली जो लगाई हुई है इन्होंने। यहाँ से और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस यही नज़र आ रहा है कि पुरानी बिल्डिंग जो है पत्थरों पे खड़ी हुई है और उसके बाद जो छत का स्ट्रक्चर है वो लकड़ी की बेस पे खड़ा हुआ है। ये है कैथेड्रल ऑफ बार्सिलोना। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जो है ना बहुत ही नफासत के साथ बना हुआ है और तबीयत से सुकून से बना हुआ है। ये सन जो है ना 1300 के अंदर बना था और 1500 के अंदर ख़त्म हुआ था और 1700 के अंदर भी ये बना था। मतलब इसके अंदर जो है ना कंस्ट्रक्शन चलती रही जिस तरह की वो चाह रहे थे और वो बनाते गए। तो आप इसके अंदर जो इसकी नफासत और जो इसकी आर्किटेक्चर की डिटेल है ना वो चेक करें, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप देख के खुद परेशान हो जाएंगे कि मतलब इतने सालों से इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है इसको और बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। मतलब मुझे तो इसकी जितनी
क्वालिटी है ना, क्वालिटी ऑफ आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगा। ये है इसकी मेन शक्ल, कितना बारीक काम हुआ है। आप ये देखो, ये चेक करो कि कितना नफासत से काम हुआ है, कितना सदियों पुराना काम हुआ है और आज तक ये सही प्रिजर्व है अपनी इस हालत के अंदर। और इसको देखने के लिए दुनिया से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही ख़ास इबादत गाह है, गिरजा घर है उनका। तो वो इसके लिए बहुत दूर से आते हैं और यहाँ पे जो इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है उसको देखने आते हैं कि कितने ज़माने पहले क्या क्या हुआ यहाँ पे, उसके क्या हिस्ट्री थी, उसके बारे में सारा कुछ देखने आते हैं। अब ये चेक करो कि ये जो छोटे छोटे बने हुए ना, इनके ऊपर भी कोई ना कोई बंदा बना हुआ है। और सेंटर में जाके जो है ना, वो इस तरीके से शो कर रहा है कि सेंटर में भी वो जो है ना दुआ मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ हाथ फैला रहे हैं, कुछ बांध रहे हैं। मतलब बहुत ही सुप्रीम किस्म का जो है ना आर्किटेक्चर है। ये इसीलिए इतना ज़बरदस्त है कि इसी वजह से लोग जो है ना, दुनिया जो है ना, इसको दूर दूर से देखने आती है कि कितना खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। और ये जो है ना इसका मेन दरवाज़ा है। और ये जो एरिया है इसके सामने ना सारा कोर्टयार्ड है, ओपन एरिया, जहाँ पे सारे लोग खड़े होके शायद मतलब आते होंगे। यहाँ कोई ऐलान वैलान करना होता होगा तो वो उसके लिए जो है ना ये ओपन एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है। तो उसके दरमियान में भी इस तरीके से आर्किटेक्चर हुआ हुआ है। खिड़कियों का आर्किटेक्चर चेक करें। सेम इसी तरह जो है यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर चेक करें। पिलर के एंडिंग में भी है, इन्होंने शक्लें बनाई हुई हैं। ये देखिए, ये चेक करो, ऊपर शक्लें बनी हुई हैं। अच्छा जी, कैथेड्रल ऑफ ब्रोस बार्सिलोना का जो वीलॉग है वो यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने इसकी डिटेल के बारे में बताया कि ये किस तरीके से था, कितने टाइम लगा, क्या कुछ हुआ इसके बारे में। और इसके अंदर जा नहीं सके क्योंकि इसका टिकट बंद था और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तकरीबन 8:30 बज रहे हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक कि आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।